नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की उत्तराखंड मौसम जानकारी और आज का मौसम यानी टुडे वेदर सहित देहरादून वेदर की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 4 मई से लेकर 9 मई तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर और तीसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर केरल तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 4 मई को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, बनबसा, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, जसपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जसपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायपुर, हल्द्वानी, देहरादून, कालाढूंगी, भीमताल और रानीखेत। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चकराता, भवाली, गोचर, कर्णप्रयाग, नैनीताल, किच्छा, ऋषिकेश, विकासनगर, रुद्रपुर, लोहाघाट, टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, गोपेश्वर, लाल कुआं, जोशीमठ, उत्तरकाशी, गदरपुर, अल्मोड़ा, बाजपुर, रामनगर, रुद्रप्रयाग, मसूरी, काशीपुर, बागेश्वर, हरिद्वार, लक्सर, पिथौरागढ़, रुड़की, महुआ, खेरागंज, कोटद्वार और जसपुर। इसमें जसपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं गोपेश्वर, मसूरी, काशीपुर, जसपुर और महुआ, खेरागंज। अब आइए देखते हैं 5 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 4 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, किच्छा, गदरपुर, लाल कुआं, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और बाजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा और कोटद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं टनकपुर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, कालाढूंगी, बनबसा, गोपेश्वर, बागेश्वर, रानीखेत और चकराता। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोचर, कर्णप्रयाग, मसूरी, भीमताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, लोहाघाट, जोशीमठ और भवाली। अभी तक आप देख रहे थे 5 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं
6 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, रुड़की और लक्सर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, कालाढूंगी, काशीपुर, जसपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भीमताल, नरेंद्रनगर, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग और चकराता। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अल्मोड़ा, टिहरी, लोहाघाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, मसूरी और पिथौरागढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 मई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा और कोटद्वार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, कालाढूंगी, बनबसा, हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भीमताल, भवाली, कोटद्वार, पिथौरागढ़, नरेंद्रनगर और गदरपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लोहाघाट, चकराता, उत्तरकाशी और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 मई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, किच्छा, खटीमा, लाल कुआं, ऋषिकेश, कोटद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रामनगर और काशीपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ जोशीमठ, रानीखेत और मसूरी जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 मई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, किच्छा, खटीमा, लाल कुआं, रुड़की, रुद्रपुर और गदरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी,
हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा और रामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ मसूरी, गोचर, कर्णप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।